पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुमने भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। ओम शांति। कल की रीडिंग में हमने सुना था कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी क्या है। बाबा ने रॉयल्टी के बारे में भी बताया था कि कैसे प्यूरिटी ही हमारी रॉयल्टी भी है। और रॉयल्टी यानी बाबा ने कहा था रियल्टी। रॉयल्टी हम किसको कहेंगे? तो जितनी सत्यता है उतनी ही पवित्रता है। बाबा कहते हैं सत्य को कभी भी सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य को सिद्ध करना यानी जिद्द के समान है। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है, रॉयल्टी को अंदर लाना है। इन दो बातों के लिए खुद की चेकिंग करनी है कि कहाँ तक प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हमारे अंदर आई है, क्योंकि हमें रॉयल फैमिली में भी जाना है। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं, जिसमें बाबा ने कहा है पवित्र अर्थात तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कार से भी ब्रह्मचारी। तीनों भी प्रकार से, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कैसे देख रहे हैं? जैसे बगीचे में फूल होते हैं। आज बाबा ने वर्णन किया है, जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? बगीचे में जाएंगे तो बाबा कहते हैं बगीचे में पत्तों को देखेंगे या फूलों को देखेंगे। यह भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा
रूहानी फूलों को देख रहे। आते भी रूहानी बगीचे में हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं देखता भी रूहानी फूलों को हूँ। वैरायटी तो है। बाबा कहते हैं कि वैरायटी फूल तो है, यही तो शोभा है। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है तो रूप भी है। कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले होंगे। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। बाबा कहते हैं रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि है किसके बच्चे तो रूप, और किसका संग है वैसा रंग। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं कोई व्यवहार की बातें, कोई पुरुषार्थ की बातें, उसमें संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सभी को चढ़ा हुआ है और यह बहुत प्यारा है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। बाबा कहते हैं रूप भी बदली हो गया, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। तो भल पुरुषार्थ कैसा भी हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने के कारण रूप बदला है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। फिर किसमें नंबरवार है? आज बाबा ने कहा कि बाबा रूहानी फूलों को देख रहे हैं, तो रंग भी देख रहे हैं, रूप भी देख रहे हैं, भले सभी वैरायटी है, और कोई कोई बच्चों में तो साथ साथ खुशबू भी है। तो बाबा कहते हैं कि सब में दिखाई दे रही है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। खुशबू कौन सी है? कौन सी खुशबू है? खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। तो खुशबू कौन सी है? खुशबू में नंबरवार है, और खुशबू है संपूर्ण पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। सिर्फ तन से ब्रह्मचारी है, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। मन कैसे ब्रह्मचारी होगा? सिवाय एक बाप के और कहीं भी न लगे, किसी भी प्रकार का लगाव नहीं हो। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध संपर्क से भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनाना है, गुह्य पढ़ाई नहीं, आज तो मनाना है। बाबा कहते हैं कि ये जो बाकी की बातें है, तन कैसे ब्रह्मचारी हो, मन कैसे हो, संबंध संपर्क या संस्कार कैसे ब्रह्मचारी बनाए, तो ये बातें बाबा आगे हमको सुनाएंगे। आज तो होली मनाने वाले हो ना। होली मनाने वाले कौन हो? रोज हम कौन सा टाइटल सुन रहे हैं? हम सभी कौन हैं? होली हंस है।
तो होली मनाने वाले कौन हो? बाबा कहते हैं होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हैं। बाबा कहते हंस क्या करता है? पानी में तैरने वाला है। तो यहाँ बाबा ने हमको कहा है होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। बाबा कहते आप होली हंस हो तो ज्ञान जल में तैरना है। कैसे तैरना है? बाबा ने बताया है कि ज्ञान का मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। एक तैरना, दूसरा है उड़ना। तो तैरना यानी सदा मनन में रहना, ज्ञान में मनन में रहना, तो ज्ञान अमृत में तैरना हो जाएगा। फिर ऊंची स्थिति में स्थित होना यानी उड़ना है। दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% है, इससे भी आगे है। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वो गिरता है चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है। प्यार की परसेंटेज बाबा बता रहे हैं कि वो बच्चे कैसे भी हो, चाहे कभी गिरती कला वाले कभी चढ़ती कला वाले, खेल तो होता है ना, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, फिर भी बाबा का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है। बाबा कहते आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे शब्द प्यारा है। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे चाहे कभी गिरती कला में है कभी चढ़ती कला में है, ये खेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा को बहुत प्यारे हैं। बाबा कहते हैं जैसे बच्चों को बाप शब्द प्यारा है, ऐसे बाबा को भी बच्चे प्यारे हैं, क्योंकि बाबा शुभ उम्मीदें रखते हैं कि कहाँ जाएंगे बच्चे, आखिरकार यहाँ आ भी जाएंगे। अगर अभी भी किनारा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बाबा की उम्मीद सभी बच्चों से ही है। पूज्य अर्थात कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे नहीं झुकने वाले। सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनती है। कितनी बार आपकी पूजा हुई है? पूज्य आत्मा हूँ, यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि कितनी बार आपकी पूजा हुई है? मैं सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्मा हूँ, यह नशा स्मृति सदा रहती है। पूज्य आत्मा हूँ, यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है? तो इसकी निशानियां क्या है? नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है, लेकिन कौन सा संस्कार ऐसा है
जिससे समझते हो मैं ही पूज्य था। जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है? किस विशेषता के आधार पर कोई पूज्य बनता है? लौकिक में भी देखो, किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है। पूज्य आत्मा की निशानी है, वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। पूज्य आत्मा की निशानी बाबा बता रहे हैं, किस आधार पर पूज्य बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे, लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है। रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना वो अलग बात है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। तो बाबा कहते लगाव के कारण, और कल भी सुनाया था कि यह अच्छा लगता है, कहीं कहीं विशेष अटेंशन रखना है, अटैचमेंट में रहना। बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा बनना है। रॉयल्टी की निशानी भी यही सुनाई थी, भले प्यारा है लेकिन उतना ही न्यारा भी है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि झुकना अर्थात किसी से प्रभावित होना ऐसे न हो। पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य झुकता नहीं है। तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है। तो यह चेक करो कि कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होती है। सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। पूज्य अर्थात झुकाने वाले, न कि झुकने वाले। तो बाबा ने कहा पूज्य अर्थात कभी भी किसी भी व्यक्ति के पीछे या वस्तु के पीछे झुकने वाली नहीं। तो यह चेक करना है कि कहाँ तक पूज्य बने हैं, या मैं ही पूज्य था, मैं ही पूज्य बनूंगा। इसका नशा स्मृति, इसकी निशानी क्या है, बाबा ने हमको बताया है। पूज्य अर्थात इष्ट, इष्ट अर्थात विधि पूर्वक पूजा के योग्य। पूज्य अर्थात इष्ट, इष्ट अर्थात विधि पूर्वक पूजा के योग्य। जो कल्प पहले का, जो कल्प कल्प का पूज्य होगा, उसकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के और कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है, नहीं। सिवाय बाप के और कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है, नहीं। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होता है, भक्त लोग स्वयं बढ़िया ते बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेंगी। तो पूज्य की निशानी है एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है, नम्रता और चीज है, लेकिन प्रभावित होना और चीज है। बाबा कहते हैं झुकना यानी किसी आकर्षण के वश, प्रभाव के वश झुकना, वो अलग चीज है। और रिगार्ड के लिए, प्यार के लिए, नम्रता के लिए झुकना, वो अलग चीज है। तो पूज्य जो आत्माएं हैं, इष्ट जो बनती है, वो कभी भी कहीं प्रभावित नहीं होती। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे। यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है, तो यह भी झुकना हुआ। संस्कार की आकर्षण में, संस्कार वश अगर आत्मा झुक जाती है,
मानो कोई ब्राह्मण आत्मा, पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गए, लोभ के वश हो गए, अभिमान के वश हो गए, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ? जो पूज्य आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, और वो ऐसे कहें कि क्रोध के वश झुक गए, लोभ के वश झुक गए, अभिमान के वश झुक गए, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ? तो पूज्य कभी झुकता नहीं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं। पूज्य किसी के पीछे पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो, अपने आप में चेक करना है कि कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित तो नहीं करती है, किसी भी संस्कार के कारण हमको झुकना तो नहीं पड़ता है। अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। बाबा ने चेक करने के लिए कहा है कि ये निशानियां देखो कि अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। पूज्य में भी नंबर होते हैं, वैरायटी होती है। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं और कोई कोई की कभी कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक होती है और कोई की काम चलाऊ पूजा होती है। बाबा कहते हैं पूज्य भी नंबरवार है और पूजा भी वैरायटी रीति से होती है। तो कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, किसी की कभी कभी पूजा होती है, किसी की विधि पूर्वक होती है, किसी की काम चलाऊ होती है। तो मंदिरों में भी फर्क होता है ना, तो यह भी ऐसे है। तो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ। चलो अमृत वेले उठना है, बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि यह उठा नहीं, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, यह काम चलाऊ हो गया ना। अमृत वेले उठा, बैठा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती। बाबा कहते हैं उठकर बैठे ना, तो मूर्ति को भी बिठा देते हैं, लेकिन अमृत वेला अगर विधि पूर्वक नहीं किया तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। ऐसे ही कोई भी नियम धारणा श्रीमत के लिए काम चलाऊ है, कोई कुछ कहे नहीं, देखे नहीं, बोले नहीं, इसलिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मूर्ति को भी बिठा देंगे, लेकिन विधि पूर्वक उसका सब कुछ नहीं करते। फिर बाबा ने कहा पवित्र अर्थात मायाजीत और सदा बाप के समीप संग में रहने वाले, मायाजीत और सदा बाप के समीप संग में रहने वाले, अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले कौन है? बाप को भी पहचाना और माया को भी अच्छी तरह से पहचाना। अभी वह नया रूप धारण करके आए तो भी पहचान लेंगे, क्योंकि माया तो अलग अलग रूपों से आती है। बाबा कहते हैं कि अगर अभी अलग रूप ले लेगी तो पहचान लेंगे ना, या नया रूप देख करके कहेंगे कि हमको क्या पता। शक्तियां पहचानती हो या कभी कभी घबरा जाती हो? घबराते तब है जब बाप को किनारा कर देते हैं। अगर बाप के संग में है तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। तो पहचान की लकीर है, इस पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल जाते हो, अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। बाबा कहते हैं एक ही बाप के संग का रंग, अगर संकल्प से भी बाप की पहचान की लकीर के बाहर गए तो क्या होगा? माया
अपना साथी बना लेती है। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। क्या कहेंगे, संकल्प से तो नहीं जाते हैं, स्वप्न तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती है। इसलिए क्या करना है, संकल्प और स्वप्न। स्वप्न का भी आधार बाबा ने कहा आपकी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती है। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। ने आपको चेक करना है कि माया प्रूफ बन गए हैं। स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो। संकल्प में तो नहीं आती है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आओ, स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो। क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद वह संकल्प जरूर चलेगा और योग साधारण हो जाएगा। इन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेगा और योग साधारण हो जाएगा। इसलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप रंग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले को ना इतना दिल से आवाज निकले कि हम नहीं विजयी बनेंगे तो कौन बनेंगे। कल्प पहले बने थे, सदा यह स्मृति में अनुभव हो, हम ही थे, हम ही है, हम ही रहेंगे। अच्छा, पवित्र अर्थात तीनों कालों में रूहानी रॉयल फैमिली वाले। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। बाबा कहते हैं ऐसे तो राज्य अधिकारी बहुत सारी आत्माएं बाद में भी बनी हैं, रॉयल फैमिलीज बहुत सारी हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली आप ही है। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्पीच होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच में सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्होंने लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल से परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है।
इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनती हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। बाबा कहते हैं ऐसे तो राज्य अधिकार के रूप इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती है। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितनी रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल फैमिली बनते हो। यह नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। पवित्र अर्थात सच्चा हीरा। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्यूरिटी। संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती है, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन की रॉयल्टी दिखाई देती है। चित्र अर्थात रॉयल, रॉयल अर्थात सदा तृप्त। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देखें। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं, उसमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगे। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्त युक्त होगा। युक्त युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना,
इसको कहा जाता है रॉयल्टी। रॉयल अर्थात वृत्ति में सदा शुभ भावना, दृष्टि में फरिश्ता रूप और कृति में सुख की लेंगे। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आएंगे। रॉयल दृष्टि, बाबा ने रॉयल वृत्ति कहा है। रॉयल वृत्ति अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर आत्मा के साथ व्यवहार में आएंगे। रॉयल दृष्टि सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आएंगे। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट को रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना, कॉपी करना तो सहज होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जितना यहाँ रॉयल बनेंगे उतना वहाँ रॉयल फैमिली में आएंगे। उसके लिए अपनी दृष्टि वृत्ति को कैसे रॉयल बनाना है, कर्म को कैसे रॉयल बनाना है, ये बाबा ने हमको बताया है। वृत्ति रॉयल यानी सदा शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न हर एक आत्मा की प्रति वृत्ति। दृष्टि अर्थात फरिश्ता स्वरूप से सभी को देखना है। फिर कर्म में रॉयल्टी, बाबा कहते हैं सदा सुख देना और सुख लेना। और सबसे सहज उपाय है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, अर्थात ही शिव बाप को भी फॉलो करना है। पवित्र अर्थात प्रसन्न चित्त, अर्थात बुराई को बदल अच्छाई में परिवर्तन करने वाले। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुरी को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति है। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत कहना ही पड़ेगा ना, व गलत को समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है। समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपनी चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। बुराई को समझना, परखना वो अलग चीज है, लेकिन अपनी वृत्ति में उसको धारण करना, तो बाबा कहते हैं यह नहीं होना चाहिए। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा, लेकिन समझदार का काम क्या है?
समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? समझेगा कि ये बुरा है तो क्या वो अपने पास रखेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? क्या यह समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, पिछड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट कहला नहीं सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आए, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। जो चित्त पर है बातें, चित्त में धारण की हुई है बातें, वो वाणी में जरूर आए। वर्णन करेंगे, चाहे एक के आगे करे, चाहे अनेकों के आगे। इसलिए बाबा कहते हैं समझदारी किसमें है? भले बुरी बात को हमने समझ लिया है, लेकिन उसको अपने चित्त पर नहीं लेना। कर्म की गुह्य गति सामने रखो और छोटे छोटे तथा सूक्ष्म पापों को जानो। कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुरी व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। बुरी बात को चित्त में रखना, उसका वर्णन करना, तो जैसे गुंबज में आवाज होती है, वो फिर से हमको सुनाई देती है। गुंबज में आवाज करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी गलती को, किसी की ग्लानि की है, और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बात इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जर्म्स किसी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर, जिसकी ग्लानि हमने की वो बात उस तक पहुंचती जरूर है। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना पुरुष आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ तो कर दिया, तो हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी करना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं।
इजी बनने की निशानियां क्या है? वह सदा ऐसे ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाती है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता है, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की रुझान करते अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? स्वयं के प्रति भी सोचते हैं कि जो आशा बाबा हमें रखते हैं तो उतना नहीं है। यह अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन की ऊंचा रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं किसी की भी बातें देखते हैं, अगर पसंद नहीं है, भले परख सकते हैं अच्छी है या बुरी है, लेकिन बुरी बातों को चित पर नहीं धरना है, वर्णन नहीं करना है। भले एक के आगे ही वर्णन क्यों न करे, लेकिन बाबा कहते हैं यह भी कर्मों की गुह्य गति है, इससे भी हम पाप के भागी बनते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि अगर आपने किया नहीं, देखा या हाँ में हाँ भी मिलाई तो भी उसका पाप बनता है। तो यहाँ भी हमें देखना है कि बाबा की श्रीमत क्या है, और बाबा ने सहज युक्ति हमको बताई है। हर कार्य में, हर कर्म में, हर व्यवहार में फॉलो फादर कर। तो आज का रीडिंग हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी, आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का
बिना आपके दिल में जिए। हमसे गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी। हमसे गाफिल है फिकर की तोड़ है जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी आपने बाबा